आ जाता है। महावीर स्वामी भगवान ने मरीचि के भाव में गोत्र कर्म का बंद किया, नीच गोत्र का। भरत महाराजा ने मरीचि के भाव में त्रिदंडी के वेश में रहे हुए मरीचि के जीव को प्रदक्षिणा दी। तब वो मरीचि बोल रहे कि मैं तो तापस हूं, मुझे क्यों प्रदक्षिणा दे रहे हो आप? बोले मैं आपके तापस पढ़ने को वंदन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप 24वें तीर्थंकर होने वाले हो, मैं भावी तीर्थंकर पद को वंदन कर रहा हूं। तब मरीचि जो है वो उठ के नाचने लगे, बोलो अहो मैं उत्तमम कुलम, मेरा कुल कितना उच्च है, मेरे दादा प्रथम तीर्थंकर, मेरे पिता प्रथम वासुदेव चक्रवर्ती, और मैं 24वां तीर्थंकर हूँ। तीर्थंकर चक्रवर्ती जितनी ऊंची पदवी जो है वो हमारे कुल में, हमारा कुल कितना ऊंचा, कितना उत्तम। और वहां पर उन्होंने नीच कर्म बांधा और दरिद्र वैसे देवानंदा जी की कुक्षी में उत्पन्न होना पड़ा। तो नीच गोत्र, नीच कर्म कैसे बंधा? जाति का, कुल का, बल का, तप का, ज्ञान का, मद करने से, अभिमान करने से, और अगर अभिमान न करने से, सरल तरीके से जीने से उच्च गोत्र कर्म बंध होता है। 8 प्रकार का मत बताया गया हुआ, 8 प्रकार का। मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं, मेरे जैसा बलवान कोई नहीं, एक मुक्का मारूंगा ना उसको 4 गुलाटी खिला दूंगा, वो बल का अभिमान करने से। नीच गोत्र कर्म का, मैं यानी कि ब्यूटीफुल, मेरा जैसा रूप किसी का नहीं, रूप का अभिमान, रूप का अभिमान करने से भी नीच गोत्र का कर्म बंधाता है। बल का अभिमान कायर बनाएगा। तप का अभिमान, मेरे जैसा तपस्वी कोई नहीं, रोज एकादशी मेरे तो रोज के एकादशी कर रहा हूं। किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए कर रहे हैं। कुरगुरु मुनि संवत्सरी के दिन भी तपस्या नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में कोई अभिमान किया होगा तप का। तप करो, तप का अभिमान कभी नहीं होना चाहिए, ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए, तप का अभिमान, रूप का, बल का, जाति का अभिमान। हमारी ज्ञाति बहुत ऊंची है, हमारी ज्ञाति यानी हमारा कुल, यानी हमारा खानदान, यानी अच्छी बात है, खानदानी अच्छी है तो अच्छी बात है, बहुत है, लेकिन वो टिका के रखनी है हमको। इसमें इतना उछलने की जरूरत नहीं है। वो अभिमान किया, बात बात में हमने अभिमान कर लिया, वैभव का अभिमान, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरा बंगला, यानी कई लोग तो आते हैं हमें बुलाने के लिए, पगलिये करवाने के लिए, और वो देखते रहते हैं, बोल नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे, मतलब वो हमसे भी वो अपेक्षा रखते हैं कि हम बोले कुछ, कि भी बहुत अच्छा बंगला बनवाया है। लेकिन अगर हम तो यही कहते हैं उसको उपाश्रय में ट्रांसफर कर ले, फिर हम प्रशंसा करेंगे। अगर वो उपाश्रय बनेगा तो हम प्रशंसा करेंगे, जो चाहिए, जो आपको चाहिए वही बोलेंगे हम। हर चीज में ऐसा बहुमान अभिमान करने से क्या होता है? नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। कितनी ऐसी जीवन में परिस्थितियां आती है कि हम कितनी सारी चीजों का अभिमान करते हैं, नहीं आती? आयुष्य कर्म निश्चित अवधि तक शरीर में बांधे रखता है। अजरामर देने का जिसका स्वभाव है उसको खंडित करता है आयुष्य कर्म। वो आयुष्य 4 प्रकार का, देवगति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति का आयुष्य, 4 प्रकार का आयुष्य का बंध होता है। क्या करने से कौन सी गति का आयुष्य का बंध होता है, कभी सोचा है? यहाँ से मरने के बाद, कल मैंने बताया था धर्मशाला बुकिंग करनी है, रास्ते की क्या खाना है वो लेके जाना है, जो टिफिन निश्चित करना है, किया किसी ने? कहाँ जाना है आपको? चारों के रास्ते मेरे पास है, कौन सी गति में जाना है? कहाँ से शुरुआत करें? कहाँ से शुरुआत करनी है? वो बोले मनुष्यों के क्या करना है? मनुष्यों के क्या करना है? यही चाहिए बस। 4 गति का आयुष्य जीव बंद करता है। सबसे पहले नरक गति में जीव क्यों जाता है? नरक गति में उसके कारण बताए हैं। पंचेंद्रिय जीव की जानबूझ के हिंसा करने से नरक गति का आयुष्य बंद होता है। शैणिक राजा ने हिरनी का शिकार किया। हिरनी जो थी वो पंचेंद्रिय थी, 5 इंद्रियों से परिपूर्ण। कल 5 इंद्रिय सिखाई थी ना, आगे वाले को सबको याद है, पीछे वाले बोले आज 5 इंद्रिय पीछे वाले। यहां से शुरुआत करो, देखो ये स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, पंचेंद्रिय जीवों का वध करने से नारकी का आयुष्य का बंध होता है। सैनिक महाराजा को नरक में जाने का कारण यही है कि वो हिंसा और हिंसा के ऊपर अनुमोदना, वो निकाचित कर्म बंधा, और तीर्थंकर का जीव होने के बावजूद भी उनको नरक में जाना पड़ा। परमात्मा महावीर का आत्मा, त्रिपुष्ट वासुदेव का भाव, और सिंह जो है ना, शेर जो होता है ना, उसको यहाँ से पकड़कर और जबड़े से पकड़कर पूरा चीर दिया।
वो मद दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूं, और वहां से मृत्यु होकर और वो तीर्थंकर की आत्माएं वहां से डायरेक्ट नरक में, डायरेक्ट नरक गति में। तीर्थंकर होने के फिर भी तीर्थंकर नाम कर्म बंधा हुआ है, पता है इसी अवसर पिणी में वो तीर्थंकर होंगे, लेकिन फिर भी वो नरक में। हमारे यहाँ पर ध्यान के भी 4 प्रकार बताए गए हैं, पता है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। उसके सबके एक एक के 4-4 प्रकार, यानी कि 16 प्रकार ध्यान के। वो ध्यान नहीं, ये ध्यान की बात नहीं कर रही हूँ, आंखें बंद कर कर बैठ जाओ, वो ध्यान नहीं, कि एक कठोरता वाला जो हृदय है ना, कठोरता वाला, वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में जाता है। सरल जो हृदय है वो जाता है शुभ ध्यान शुक्ल ध्यान में, धर्म ध्यान में। कोई अशुभ कर्म कैसे उदय आ जाता है और आर्त ध्यान हुआ, किसी के हृदय में पीड़ा हमने उत्पन्न करी, हृदय को हमने कठोर कर दिया, देख लो अगर आएगा ना बता दूंगा मैं, उसको खत्म कर दूंगा बस में, वैसे वैसे हम बातें कर रहे हैं, कोई उससे मतलब नहीं है। सामने वाला जब आएगा तब हम उनको खत्म कर भी नहीं पाएंगे, एक चाटा मारने की भी हमारी शक्ति नहीं है। अच्छा, उसका एक इजी एग्जांपल बताती हूँ मैं। थिएटर में गए मूवी देखने के लिए, वहां पे जो दुश्मन है वो जो सामने हीरो है ना उसको परेशान कर रहा है। फिर हम तो देख रहे हैं, हम तो पिक्चर देख रहे हैं, हमारे मन में क्या विचार आएगा, मार ही देना चाहिए उसको, तो ये मर जाए तो ही अच्छा है, हमसे कोई लेना देना। लेकिन हमने मन से वो पंचेंद्रिय जीव की हत्या करी, कठोर हृदय करके मन से पंचेंद्रिय जीव की हत्या करी ना, मतलब हमारे कर्म बंद हो गए। किस चीज का कर्म बंद हो, कौन सी गति का, नरक गति का आयुष्य, काल सौरिक कसाई की जैसे। गेम्स में भी जैसे वो, हाँ 100%, ये मैंने तेरा राजा मार दिया, हाँ 100%। मेरे को पता है जब हम है ना छोटे थे ना, तब वीडियो गेम आती थी ना, वीडियो गेम कई खेलते थे ना कई बार, तो बंदूक से ऐसे सैनिक सिपाही है और सामने वाला जो भी है ना दुश्मन है ना, उसको मारते थे उससे। तो जब पिताजी को पता पड़ा कि ये गेम इस प्रकार की गेम है, उन्होंने तुरंत वो गेम निकाल दी, वो कैसेट, जो पहले कैसेट आती थी, कैसेट डालते थे वैसे, तो वो तुरंत निकाल दी उन्होंने। बोले कि ऐसे ये जीव की हत्या होती है, वो जीव की हत्या से वो पाप लगता है, वो पंचेंद्रिय जीव के मारने का पाप हमें लगता है। नहीं मारा तो भी मन से हमने मारा। मैंने पहले बताया जैसे चद्दर वगैरह में जो चित्र होते हैं, वो एक और बात बताती हूँ कि अखबार होते हैं ना, अखबार का यूज करने से वो ज्ञानावरणीय कर्म का बंद होता है, वो बात हमने मान ली। अब अखबार में कितने सारे फोटोज होंगे आपको पता है, किसी के श्रद्धांजलि के, किसी ने कोई विज्ञापन कोई ऐसा दिया दुकान का, वहां पे कोई एड वगैरह करनी है तो वो उसका चित्र वगैरह होगा, और वो अखबार से या तो क्या कुछ भी करना है और हमने ऐसे ही फाड़ दिया, और वो यूज करने में कोई बांध नहीं, कुछ चीज उसमें रखनी है, उसका पूरा बनाना है, तो हमने ऐसे ही अखबार फाड़ दिया, या तो कोई पैकिंग करनी है और अखबार फाड़ दिया हमने, तो उसमें जो चित्र वगैरह जो मरते हैं ना, जो फाड़ते हैं ना, वही पंचेंद्रिय जीव की हत्या का दोष लगता है। ऐसे है मन वचन काया ना, क्या योग मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग। चौथा क्या बताया, योग बताया। योग यानी कि मन वचन और काया से किया हुआ पाप। मन भले ही आपका शुद्ध है, लेकिन मन शुद्ध होने से सामने वाले का मन, मेरा मन बहुत शुद्ध है, मैं आपको थप्पड़ मार दूं तो पेपर निर्जीव है। काल सौरिक ने कौन सी हत्या करी थी सजीव में, तो वो जीव हमसे मर तो रहे हैं ना, वो भाव, उससे क्या होता है पता, मैं आपको बात बताऊं एक, कि हमारे हृदय में जब परिणाम ऐसे आ जाएंगे ना, वो हमारा हृदय जो है ना वो कठोर होगा, वो कोमल नहीं होगा। अगर एक एक चीज में हम ऐसे ध्यान रखेंगे ना कि टॉवल में कोई चित्र है, कोई बेडशीट में वो चित्र है, अखबार में ये चित्र है, उसको नहीं मारना, उससे परिणाम ये आता है कि हमारा हृदय कोमल बनता है। वीडियो कॉल में नहीं, गेम में, वीडियो गेम में कोई सही में आदमी थोड़ी मर रहा है, वो भी वीडियो गेम में तो खेल है ना, एक गेम है ना, तो वो बच्चे जब होते हैं ना, फोटो डिलीट करते हैं, वो नहीं कर, रखनी नहीं चाहिए, पहली बात तो ये है। वो दोष है ही, वो दोष है। खाते खाते मोबाइल करना वो भी दोष है, मोबाइल लेके आप लेट बाद जाते हो वो भी दोष है। लेकिन जितना हो सके, जितना हम बच सके उतना तो हम बचे, हृदय को हम कोमल बनाए। अपनी बात क्या है, हृदय को कोमल बनाए। अब बच्चे जो वीडियो गेम खेल रहे हैं, ठीक है, वो सही में तो वो दुश्मन नहीं मर रहा है ना, लेकिन वो बच्चे के जो परिणाम है ना, मन के जो हृदय जो है ना वो कठोर बनेगा, उसको मारने से ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर पास वाले बच्चे को भी मारना होगा ना, वो धड़ाक से वो मार देगा, पर हमारे साथ उसकी इंटेंसिटी तो में फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, आगे जाके नहीं पड़ेगा। वो आप भविष्य देखोगे ना उसका, तो वो नहीं पड़ेगा इतना। रियल में कोई चीज और एक, हाँ नहीं, जो अपन भले ही मान लो कि कोई एक्टिंग करके कोई काम कर रहे हैं,
कि वो करना पड़ रहा है, वो भले ही वो सही में वो जीव की हत्याएं नहीं हो रही है, लेकिन आज पंचेंद्रिय जीव की ऐसे होने से फिर चींटियों भी अगर मर रही है ना तो वो भी अपने को दुख नहीं होगा। चींटियां भी अगर पांव के नीचे आ रही है ना तो वो दुख नहीं होगा। लेकिन अगर हमने मन को पहले से इतना सरल बना दिया कि भाई नहीं, ये हत्या मुझे अनजाने में भी ये हत्या मुझे नहीं करनी है, एक चींटी भी मरेगी ना तो फिर दुख होगा कि मेरे से चींटी मर गई एक। हृदय को कठोर नहीं, हृदय को सरल बनाना है, बस जितना हो सके उतना आर्ट को सरल बनाना है। कर्म तो ऐसे घूम फिर के आते हैं कि कुछ भी पता नहीं चलता। एक है ना, एक राजा और रानी का एक उदाहरण आता है। वो उद्यान में ऐसे ही टहलने के लिए जाते हैं और रानी को पता नहीं कि वो मोर के अंडे होते हैं ना, जो मोर के अंडे, वो उनको खाली छू लिया। तो मोर के अंडे ये होते हैं कि छूने से उसका रंग चेंज हो गया, वो लाल पड़ गए पूरे। अब लाल पड़ गए ना तो मोरनी जब आई तब उन्होंने वो अंडे को पहचाना नहीं कि ये मेरे अंडे के किसके अंडे हैं, और 16 घड़ी बीत गई तो उसने उसका सेवन नहीं किया, ध्यान नहीं रखा वो अंडे का। फिर बारिश जब हुई ना तब वो कलर उतर गया, वो जो मूल रूप में होता था, मूल रूप में अंडे आ गए। फिर मोरनी पहचान की कि हाँ ये तो मेरे ही अंडे हैं। फिर उसका सेवन चालू किया उसने, मोरनी ने। वो रानी का कर्म कैसे बनता पता है? उसको पता नहीं था, उसने एक कुतूहल के रूप में खाली उसको छुआ था। वो रानी का कर्म कैसे बनता पता है? 16 साल तक पुत्र का वियोग हुआ। वो 16 घड़ी के कितने हो गए? 16 साल हो गए। कदम कदम पर है ना, एक कहते हैं ना कि छाछ, दूध का जला हुआ इंसान को छाछ भी फूंक फूंक कर पीनी पड़ती है। एक एक कदम पे हमें ध्यान रखना है कि देख लेना, मुझे सावधानी पूर्वक चलना है। मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ से अगर आप जा रहे हो और नीचे देख के चल रहे हो, जयना पूर्वक, इर्या समिति पूर्वक, हमारे मन में ये है कि चींटी ना आ जाए, तो पाँव के नीचे चींटी ना आ जाए, वैसे हमें चलना है। फिर भी हमसे पता नहीं चला, या तो आंखों की कमजोरी या दिखी नहीं और वो चींटी मर गई, भले ही आपका पाप कर्मबंध हुए थोड़े, लेकिन उससे आपका ये हुआ कि इर्या समिति से आपके पुण्य कर्म बंधे कि आपने वो पुरुषार्थ तो किया था, आपने उपयोग तो रखा था ना। और अगर आप बिना देखे वैसे ही ऊपर देख के वैसे चले जा रहे हो, इतनी चींटियां लेकिन एक भी चींटी आपके पाँव नीचे नहीं आई। वो ऐसे ही मान लो कि एक अनायासी वो एक भी चींटी आपके पाँव के नीचे नहीं मरी और आप बिना देख के ही चले गए, लेकिन नहीं मरी, फिर भी पाप कर्म बंधा, क्योंकि उपयोग नहीं था आपका, उपयोग रख के वो कार्य नहीं किया था, फिर भी वो हत्या का दोष लगेगा। इसीलिए उपयोग वही धर्म है। तो हर चीज के आगे उपयोग लगा रहे हैं। हर बात में आगे उपयोग रखना है। एक अपन चूल्हा जलाए ना तो भी उपयोग, कि पहले उसके ऊपर हम देख लेंगे। कोई बर्तन डायरेक्ट यूज किया, उसको थोड़ा दृष्टि परिलीन कर लो। अगर आपके पास मान लो पुंजनी वगैरह नहीं है, कुछ भी साधन कि हमारे पास वो नहीं है, कपड़ा ले लो, वो भी नहीं हो रहा, तो एक समय वो कहते हैं कि दृष्टि का परिलीन, दृष्टि से परिलीन करना है, कि एक बार खाली देख लेना है वो चीज कि भाई उसमें कोई जीव वगैरह तो नहीं पड़े, देख लेना, उसको प्रतिलेखना करना। ये खाली दृष्टि से देख लो आप कि वहां पे कोई जीव जंतु नहीं। कोई अनाज ऐसा आप यूज कर रहे हो, अनाज उपयोग में ले रहे हो, तो अनाज में एक बार दृष्टि डाल दी कि उसमें कोई है तो नहीं, या तो कोई चावल ऐसे ही चढ़ा दिए, दाल चढ़ा दी और कई धनेरे थे अंदर, चक्की में ऐसे ही अपन ने गेहूं पीसने के लिए रख लिए और देखा ही नहीं हमने, और कितने ही धनेरे थे और सारे मर गए, तो कितना दोष लगेगा। एक उपयोग है ना, उपयोग कितना हम पाप से बचाता है पता है। और वो उपयोग वाली दृष्टि, बस आपका पुरुषार्थ है ना, आपके कर्मबंध वहीं अटक जाएंगे। पुरुषार्थ तो मैंने किया है। जगड़ू शाह के गुरु भगवंत थे, उन्होंने बोला कि ये ना भविष्य मुझे धुंधला नजर आ रहा है, लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, इतना मिलेगा, इतना दुष्काल मुझे भविष्य का दिख रहा है, जितनी तेरी ताकत हो ना उतना अनाज तू इकट्ठा कर ले, कि उस समय पर जीव जो दुखी होंगे ना उनको देने के लिए काम आएगा। जगड़ू शाह ने एक ही काम किया, जितना था उसके पास गोडाउन के गोडाउन भर लिए, और भविष्य में अमुक सालों के बाद दुकाल पड़ा, सब खत्म हो गया। विसलदेव राजा के पास भी जितना था ना, वो भंडारे जितने भरे थे वो सब खत्म हो। अब प्रजा को, सरकार को ये प्रश्न हो गया कि प्रजा को क्या करे, खाना दे तो कहां से दे। किसी ने बताया राजा को कि जगड़ू शाह के पास बहुत अनाज है, अगर वो अनाज दे सकता है तो अपना काम हो सकता है, अपनी प्रजा बच सकती है। राजा गए वहां पे, सेठ आज आपकी जरूरत पड़ी है, मुझे अनाज चाहिए, आज जो कीमत आपको लेनी है वो ले लेना, अनाज मुझे दे दो, बस प्रजा को जिंदा रखनी है, प्रजा को मरने नहीं देना है। जगड़ू शाह ने बोले कि ये रहे पूरे गोडाउन खुले पड़े हैं आपके लिए, जो चाहिए वो आप ले लो। गोडाउन के गोडाउन जो है वो सारे खोल दिए, सारे खुले कर दिए, जो चाहिए वो ले जाओ। राजा ने कहा लेकिन पैसे अभी, इतने सारे अनाज का पैसा अभी मैं नहीं चुका पाऊंगा, बाद में मैं समय आते दे दूंगा। जगड़ू शाह बोले कि कृपा करो, आज के बाद ये शब्द बोलना नहीं कि ये पैसे मेरे को नहीं चाहिए, ये अनाज मेरा नहीं है। राजा बोले कि ये आपका कुठार है, आपका अनाज नहीं, आप कैसे बोल रहे हो? बोला मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ।
मुझे गुरु भगवंत ने कहा था, इसीलिए ये जो प्रजा है ना, प्रजा के लिए ही मैंने अनाज भरा था। और कोठार के ऊपर लिखा हुआ था कि ये सारा जो अनाज है वो प्रजा के लिए, समाज के लिए है। संग्रहखोरी करने से नरक का आयुष्य बंध जाता है, तिरंज का आयुष्य बंधता है। क्या करने से? संग्रहखोरी करने से। हमारे गोडाउन प्रजा के लिए खुले हैं। कितना संग्रह हमारे पास? जितना ज्यादा संग्रह, बिन उपयोगी, जरूरत है ही नहीं उसी चीज का पूरा बस इकट्ठा करने से। कितनी अलमारियां हैं। फिर भी हर जब भी त्योहार आता है, साड़ी के लिए, साड़ी रखने के लिए जगह, नए कपड़े रखने के लिए जगह नहीं है। जितना आया उतना हर त्योहार पे नए कपड़े, इतना संग्रह किया। तिरंज योनि का आयुष्य बनता है। मर के पशु योनि में जाना पड़ता है। अगर जगड़ूसा है तो कोई बात नहीं, पूरी दुकान खरीद के ले आना। अगर जगड़ूसा बन गए तो मन में माया कपट रखने से तिरंज योनि का आयुष्य बंधता है। ऐसे सफाई से बोलते हैं हम कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता, ये मुझे 20 रुपए में आया है, मैं 25 रुपए में दे रहा हूं। ऐसी सफाई से बोलते हैं कि सामने वाला ग्राहक जो होता है वो अपने लपेटे में आ ही जाता है। तिरंज गति का आयुष्य बंधेगा। सामने वाले ने भरोसा करके अपने साथ व्यवहार करा और हमने कुछ भी उल्टा सीधा पढ़ा के उसको आटे में ले लिया। तिरंज योनि का आयुष्य।